कल शाम तक यहाँ पे पूरा समर जैसा माहौल था, कुछ भी बर्फ नहीं दिख रहा था। ये जो अभी हर जगह सफ़ेद सफ़ेद हो पड़ा है, कल कहीं पे भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हो सब कुछ सफ़ेद चादर में ढक गया है। कब से स्नोफॉल चल रहा है। दिस इज़ कनाडा। यहाँ पे ठंड कड़क है और ठंड के साथ साथ यहाँ पे महंगाई भी कड़क है, हाउसिंग क्राइसिस भी कड़क है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी सबकी टाइट है। ऐसे में अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, वो भी कुछ भी करे बिना, तो मज़ा ही आ जाएगा। यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ये पैसा मिल सकता है। और ये ऐसा भी नहीं है मुफ्त का पैसा है, ये आपकी मेहनत का पैसा है जो आपको वापस लेना चाहिए। एंड बहुत सारों को यहाँ पे पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, टैक्स फाइलिंग की, एंड कैसे आप टैक्स वापस ले सकते हो गवर्नमेंट से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे टैक्स फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितना आपको वापस आ सकता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में मैं इन डिटेल में बताऊंगा। इवन आपको एजेंट चाहिए कि नहीं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अपने सारे ही दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, उनकी भी कुछ सहायता हो जाएगी, उनको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। बिकॉज मेरे को भी पता है यहाँ अभी सिचुएशन बहुत ही टाइट एंड स्क्वीजिंग चल रही है। कड़क ठंड के साथ कड़क माहौल यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पूरे बाल भी जम गए हैं। ये जो हम डालते हैं कोकोनट ऑयल, उसका ये पूरा ऐसा हो जाता है। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है पार्थ और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टैक्सेस कैसे फाइल करेंगे। सो गाइज, मैं इस वीडियो को 3 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे टैक्स का कैसा सिस्टम है और आपको कैसे पैसे वापस आ सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या एजेंट या अकाउंटेंट रखना चाहिए टैक्स फाइल करने के लिए, किन किन लोगों को रखना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। सो ये सब मैं आपको बताने वाला। एंड ऑल्सो आपको कैसे क्लाइमेट एक्शन के पैसे आ सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट $500 ये आते हैं। जीएसटी एचएसटी का क्रेडिट आपको मिलता है तो वो आपको कैसे मिल जाता है। इन सब के बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल ये डिटेल भाषा में समझाने वाला हूँ। सो जो पहला पार्ट होगा वो ये होगा कि यहाँ पे टैक्स सिस्टम कैसा है और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या आपको टैक्स फाइल करना जरूरी है। दूसरा एलिमेंट ये है कि टैक्स फाइल करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एंड जो तीसरा एलिमेंट है वो ये है कि आप टैक्स फाइल कैसे करोगे, ऑनलाइन जाओगे, मेल करो, क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या मीडियम्स अवेलेबल है हमारे पास। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टैक्स फाइल करना चाहिए? बेशक आंसर इज यस, आपको जरूर करना चाहिए। इवन दो आपकी जो इनकम है वो जीरो हो लास्ट ईयर। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को पूछते हैं कि भाई मैं तो अभी दिसंबर में ही आया और मैंने तब जॉब भी नहीं की थी, तो क्या मेरे को भी भरना पड़ेगा? हाँ भाई, आपको भरना पड़ेगा। रीजन, अगर आपको पैसे चाहिए जीएसटी के जो कि ऑलमोस्ट $600 आते हैं ओवर द ईयर, क्लाइमेट एक्शन के आ जाते हैं कुछ 200-500 रुपए, ये सारे जो बेनिफिट है गवर्नमेंट के जो मुफ्त में आपको मिल रहे हैं, तो भाई आपको क्यों छोड़ने चाहिए? सो डेफिनेटली द आंसर इज यस। कोई भी सिचुएशन में टैक्स फाइलिंग को अवॉइड मत कीजिए। आप भले अभी आए हो, टैक्स फाइल जरूर कर दीजिए ताकि आप एलिजिबल हो जाए इन सारे पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए। भाई मुफ्त का पैसा है, एंजॉय करो। अब मैं आपको समझाता हूँ टैक्स सिस्टम कनाडा में कैसी होती है। जब भी आप काम करते हो तो टैक्स किस हिसाब से करता है। कनाडा में 3 चीज में टैक्स करता है। जो सबसे पहला होता है वो पर्सनल इनकम टैक्स होता है। जो दूसरा एलिमेंट है उसका वो है सीपीपी, कनाडा पेंशन प्लान। एंड इसके बाद जो आता है वो है ईआई, यानी कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो आपका कभी भी हो, आपके पे चेक आप देखोगे तो टोटल टैक्स मान लो $100 कटा है आपका, तो उसमें सारे के एलिमेंट होते हैं। कभी कभी पर्सनल टैक्स $50 होता है। सीपीपी भी अच्छा खासा चंक ले लेता है आपके क्या बोलते हैं टैक्स का। जो बच्चा कुछ है वो है ईआई। ईआई का बेसिकली मतलब होता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस। मतलब आपको अगर फायर कर देते हैं या ले ऑफ हो जाता है तो आपको, आप इंश्योर्ड हो, आपको फिर कुछ पर्टिकुलर इनकम आपको वापस मिलेगी। सो ये 3 एलिमेंट में आपका टैक्स करता है। अब इंपॉर्टेंट बात, इसमें से कौन सा टैक्स आपको वापस आएगा? जो भी आपने पर्सनल इनकम टैक्स भरा है वही आपको वापस आएगा। फॉर एग्जांपल $100 में से आपने $30 इनकम टैक्स में गया है तो वही आपको मिलेगा वापस, 100 के 100 नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, भाई मैंने तो $800 टैक्स भरा था, मेरे को तो वापस 200 ही है। भाई तूने पर्सनल टैक्स उतना ही भरा है तभी। एंड इसकी भी लिमिट्स है। जो टैक्स फ्री इनकम है कनाडा में, फॉर एग्जाम्पल जो टैक्स फ्री इनकम है कनाडा में वो है 15,000 फॉर फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट आपको 15,000 तक कोई टैक्स नहीं लेती। अगर लिया है उन्होंने तो वो वापस कर देगी। एंड हमारा जो
एंड जो प्रोविंशियल टैक्स होता है वो हर एक प्रोविंस में अलग होता है, लेकिन अल्बर्टा का 21,000 है। सो बेसिकली मतलब ये हुआ कि 21,000 तक आपको अल्बर्टा गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है एंड 15,000 तक फेडरल गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काट देता है तो उसमें से जो पर्सनल टैक्स का अमाउंट है वो आपको टैक्स फाइलिंग के बाद आपको रिफंड हो जाएगा। सो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो फटाफट हम सेकंड पार्ट की ओर चले जाते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे टैक्स फाइल करने के लिए। सो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक है। आपको सबसे बेसिक मतलब ये तो बट ऑब्वियस है कि आपको सिन नंबर चाहिए। सारा कुछ वहीवट जो बोलते हैं वो आपके सिन नंबर पे होगा। दूसरी चीज आपको चाहिए होगा T4। T4 क्या होता है कि आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो एक डेटा देता है कि भाई इस बंदे ने इस साल में इतना काम किया है, इसकी इतनी अर्निंग्स हुई है, उसमें से हमने इसका इतना टैक्स काटा है, पर्सनल टैक्स इतना, CPP काटा है, इतना EI काटा है। तो ये एक रिकॉर्ड होता है जो आप एम्प्लॉयर से मांग सकते हो एंड फिर आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एंड जो भी बॉक्स में यहाँ पे मांगते हैं पर्सनल टोटल इनकम का अमाउंट मांगा है तो उसमें से डाल के लिखना होगा। आप जब टैक्स फाइल करोगे, मैं एक छोटा डेमो भी दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई टोटल इनकम कितनी हुई, तो उसमें T4 में से डाल दो। ये सारे जो डेटा है वो आपको T4 में से भरना है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अपनी यूनिवर्सिटी से T2202 एक फॉर्म आता है वो लेना होगा। इसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी ये बताती है कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ फुल टाइम बेसिस या पार्ट टाइम बेसिस पे है, इतने महीने के लिए है एंड इसने इतनी फीस भरी है। आपने जो भी फीस भरी है उसका आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है, यानी कि आपको क्रेडिट मिल जाती है ऑलमोस्ट पड़ा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब फ्यूचर में अर्न करोगे इतने पैसों के लिए आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इतनी आपके पास अवेलेबल रिफंड क्रेडिट है कि इतने 25,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है। सो ये अगर आप स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मत भूलना, T2202 का फॉर्म कॉलेज से लेके जरूर अटैच कर देना यहाँ पे, बिकॉज ये आपको बाद में भी हेल्प करेगा। नाउ इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। T4A करके कुछ आता है जो अगर आप कॉलेज में काम करते हो या फिर बर्सरी मिलती है आपको, ये सब के तहत आपको लेना होगा। एंड इसके अलावा अगर आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो उसके भी फॉर्म्स जो भी ऐप है वहां से जनरेट करके आप ले सकते हो। सो मोटा मोटी बेसिकली आपको यही फॉर्म्स चाहिए होंगे। अब कमिंग टू द थर्ड मोस्ट एलिमेंट ऑफ दिस टैक्स फाइलिंग, ये कि भाई भरे कैसे, डॉक्यूमेंट ले लिए, पता चल गया, अब भरे कैसे, या फिर हम खुद भरे या अकाउंटेंट से भरवाए। सो पहले मैं ये बताता हूँ किन किन लोगों को खुद भरना चाहिए। अगर आपका टैक्स सिस्टम, आपका इनकम सिस्टम बहुत ही सिंपल है, आपने एक एम्प्लॉयर से ही काम किया है, आपने बहुत सारी जगह पे काम नहीं किया है। सो अगर आपने एक ही जगह पे काम किया है, आपने कहीं मल्टीपल जगह पे काम नहीं किया है, या फिर आपका जो इनकम का सीन है वो बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड है, ठीक है, उसमें परफेक्ट है, तो फिर आप अपने आप भर दो। कोई पैसा मत खर्चो, एजेंट खामों का, अकाउंटेंट आपका जो भी होगा $50 से $100 ले लेगा और इतना कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। एंड ये बहुत ही इजी है भरना। मैं आपको कुछ मेथड्स एंड साइट्स भी बता दूंगा जहां से आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना टैक्स भर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किन किन लोगों को अकाउंटेंट की जरूरत है। अब भाई जब आपने कोई ऐसा काम किया है जहाँ जो बिजनेस की तरह है बेसिकली, कि आपने उबर कर दिया, इंस्टाकार्ट कर दिया, जहाँ पे आपको एक्सपेंसेस दिखाना है, जहाँ पे आपका सिनेरियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिजनेस की तरह, कि भाई आपका इतना प्रॉफिट हुआ था, इसमें से आपको एक्सपेंस ऐड करना है, इसका रिपोर्ट डालना है, रिपेयर मेंटेनेंस इन सब का खर्चा डालना है। सो अगर आपका सीन कुछ ऐसा बनता है तो फिर भाई आप अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो आपको $50-100 लेके आपका 1,000-2,000 तक का फायदा भी करवा सकता है। ठीक है। तो ऐसे केस में इट्स स्मार्टर टू गो विद अकाउंटेंट, जिसको बिकॉज उसको पता है कि कैसे क्या ऐड करके आपका टैक्स बचाया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बाद में टैक्स भरना होता है। सो अगर आपका ऐसा इनकम सिनेरियो है भाई 3-4 जगह से आ रहा है, कुछ इंस्टाकार्ट भी कर रहे हो, उबर भी कर रहे हो आप, तो फिर आप अकाउंटेंट के पास जा सकते हो एंड ही विल बेटर गाइड यू एंड हेल्प यू टू सेव मोर ऑफ द टैक्स। सो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 2 तरीके देती है टैक्स फाइल करने के। पहला तो है नेट फाइल के द्वारा, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हो वेरियस एप्स के द्वारा। दूसरा है बहुत ही ट्रेडिशनल, भाई यहाँ पे मेल का बहुत चक्कर है, एंड मेल डजंट मीन ईमेल। ठीक है। मेल का मतलब वो सादा अपना पोस्ट ऑफिस वाला चक्कर है। सो वो पूरा ट्रेडिशनल, आप लिफाफे में डालो, मेल करो, कंफर्मेशन भेजो, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। आई वुड एडवाइज इसमें ना पड़े। एंड द मोर इजियर, द मोर कन्वीनियंट एंड मोर यूजफुल मेथड, जो कि जिसमें आपका पैसा भी फटाफट आ जाएगा, कंफर्मेशन इमीडिएटली आ जाता है,
वो है ऑनलाइन नेट फाइल वाला मेथड, या फिर एक तीसरा भी होता है ई फाइल। जब कोई आप अकाउंटेंट से करवाते हो तो वो ई फाइल फॉर्मेट से करता है, तो वो ही टेक केयर कर लेगा आपका अकाउंटेंट। लेकिन अगर आप खुद से करते हो तो ऑनलाइन में नेट फाइल का एक होता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है, एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल से मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा दूंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर से आप अपना टेक्स्ट फाइल कर सकते हो। मैंने पर्सनली वेल सिंपल यूज किया था, एंड वेल सिंपल में इट मेक्स इट वेरी इजी टू फाइल योर टैक्सेस। वो आपको दिखा भी देगा इतना रिफंड है आपको, एंड मैक्स टू मैक्स आपको जितना टैक्स मिल सकता है वापस वो आपको हेल्प कर देता है। मैक्सिमम रिटर्न गारंटी होती है इनकी। सो आप इसके द्वारा कर सकते हो, एंड इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट किसी से कीजिए, बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको वॉलमार्ट में भी मिल जाएंगे। जैसे टर्बो टैक्स का हो गया, वो एक सॉफ्टवेयर आता है $40 समथिंग का। सो ये सब भी यही काम करते हैं। सो इन सब में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आप ट्राई करो फ्री वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करके भर दो। इट्स नॉट दैट हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक छोटा सा, अगर आपको डेमो भी दिखा सकता हूँ साइट का तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको जो जीएसटी का अमाउंट है, क्लाइमेट एक्शन का अमाउंट है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी आपके पास रिफंड आ जाए, ताकि यू हैव सम मनी इन योर बैंक। एंड इसके साथ ही अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं या फिर मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया है तो जो भी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स है वो जरूर कमेंट में डाल सकते हैं। एंड अगर उनके पास कोई बेटर ऑप्शन है, बेटर ओपिनियन है, कुछ भी जैसे भी वो अगर हेल्प कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, फील फ्री टू कम इन द कमेंट सेक्शन। टेल कि भाई ये रास्ता भी है, ये भी है, यहाँ से ज़्यादा आ सकता है। लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स गेट मोर मनी बैक इन फॉर्म ऑफ रिफंड्स। ऑल्सो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग योर टैक्सेस अप्रैल 30। सो इसके पहले आप जरूर फाइल कर देना। एंड मैं तो कहता हूँ अभी कर दो तो जल्दी आपको पैसा आ जाएगा, विद इन 2 वीक आपको मिल जाता है रिफंड।